ठीकर फूर दहलीस सिर, प्रभुपुर किया बयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। बेशुमार अथाह अगणित अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़िक हाकुम रहीम, अमा बख्श बख्शिंदह ओ दस्तगीर, खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर, शहनशाह वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मिटनहार, सरवरे कायनात दे मालक, मुजस्सिम आपे हयात, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर धन गुरुदेव पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े के समागमां की हाज़री भरदे गुरु प्यारे सन्मानयोग सतसंगी जनों, आप सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 401 साला प्रकाश दिहाड़े दे विच गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कोटा जंक्शन विखे जुड़ बैठे हो। दूसरा समागम आप बहुत प्यार के नाल सरवण करने वास्ते पहुँचे हो। आप सारिया संगतां दे चरणों च इस्तकबाल है। जिथे अमृत वेले दे दीवाना की लड़ी छड्डी सी, आओ उथों इतिहासक लड़ी अगाह नूं तोरीए। नाल गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी के दीदार भी अज की कथा वार्ता विच कर सकीए। धन गुरुदेव पिता तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधे आवे धाए, सब थाई होए सहाय। ऐसे गुरुदेव जिन्हां बाबत गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज लिखते हैं, जे कोई हिरदे की वेदना तो गुरु तेग बहादुर साहब नूं चेते करे, नौ निधियां उहदे पिछे तुरियां फिरदियां ने, ते पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु तेग बहादुर साहब का रूप उहदे नाल अंग संग सदा ही सहाई हुंदा है। सो गुरु तेग बहादुर साहब आप विचारां कराउण, आप संगतां बख्शो असीस। गज बच के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवेर नूं सच्चे पातशाह महाराज जी का इतिहास का जिहड़ा मजमून तुरिया सी, वो सी सा धरती पही हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भए हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सुजननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिने डिठा तिना लय छड़ाए।
सतगुरु जी ने आप भी ध्याया, कोई एक थां नहीं। सतगुरु जी अमृतसर साहब की धरती ते 9 साल टिके। 1621 तो प्रकाश है महाराज जी का, 1630 तक टिके। 1634 दे विच करतारपुर साहब की जंग दे विच कल्ली इबादत नहीं, कल्ली बंदगी नहीं, तेग दे भी जौहर दिखाए सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने। इतिहास ये भी कहता त्यागमल तो तेग बहादुर का खिताब मिलिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी पिता गुरु हरगोबिंद साहब का हुक्म मन के बकाले की धरती वल कूच करते हैं। 1 2 3 साल नहीं, 30 साल टिक के इबादत करते हैं। तो याद रखियो, जिस शहादत नूं गुरु तेग बहादुर साहब ने अंतम अंजाम दिता, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना, साधन हेत इति जिन करी, कि साधन कहते साध जना ले इस धरती के धर्म नूं बचाउण वास्ते कोई भी होए भावें चल के दीन दुखी जड़े कश्मीरी पंडित तिलक जंजू की रख्या करन गुरु तेग बहादुर साहब को लाए। जे कोई शिया मुसलमान सुन्नी तो परेशान होके भी आउंदे तो गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दी भी रख्या करते। सारियां दी रख्या करने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब ने साधन हेत इति जिन करी। इति का मतलब शिखर। गुरु तेग बहादुर साहब ने संत जना साध जना दे लई शिखर कर दिता। तो शिखर केड़ा सी? साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उतरी। किड्डी कमाल की गल है। शहादत एवें नहीं दित्तियां जांदियां, शहादत के पिछे इबादत पई है। और 1 2 साल की इबादत नहीं। तात मात मुर अलख अरादा, बहुबित जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भये प्रसन्न गुरदेवा। बड़ी तप बंदगी है। 30 साल बकाले टिके। और सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी, क्योंकि ये सारा इतिहासक जिहड़ा पैंडा चलता है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी 1664 ईस्वी दे विच गुरता गद्दी के मालिक बनते हैं। 1664 ईस्वी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ज्योति जोत समा के ये बचन करते, बाबा बसै ग्राम बकाले, बकाले की धरती तक जिस वेले मक्खन शाह लुभाणा अरदास करता है, सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। ये जिक्र किया अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। तो असी जे बैठे हाँ, कोई मैं कह सकदा कि मैं कथा कर रहा, जे तुसी कह सकते हो असी बह के जप रहे हैं। सच तो ये है, धन गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब ये करवा रहे हैं। वो करवाउण वाले वड्डे ने, वही करवा रहे हैं। अपने सेवकां नूं आप बिठा के कईयां नूं कहण दियां सेवा, कईयां नूं कीर्तन की सेवा बख्शी, कईयां नूं सुनण दी। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै। जपो जी, आपे नाम जपावै। जपाउण वाला वो है। सुखमनी साहब जी की पढ़ दियो, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। असीं कहंदे बाणी महंगी है, ये तो स्पष्ट ने अर्थ। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी सारी दी सारी हिंदवी विच है। कोई शब्द लै लो गुरु तेग बहादुर साहब का स्पष्ट समझ आता है। पहला शब्द साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो। अच्छा, कोई भी शब्द लै लो। माई मैं धन पायो हर नाम, स्पष्ट है। मन मेरो धावन ते चूकियो कर बैठो विश्राम, कितना स्पष्ट है कि मेरा मन भजदा सी, गुरुदेव पिता ने कृपा की, वाहिगुरु ने कृपा की, टिक गया। जहाँ जैजावंती का सतगुर, सिर्फ 4 शब्द ने जैजावंती राग दे। ते सतगुर का शब्द है बीत जा है जन्म अकाज रे, कितना स्पष्ट है। समा बतीत होंदा जा रहा है। निस दिन सुन कै पुराण, समझत ना रे अजान, काल तो हे पहुँचे आन, कहा जह भाजरे। स्पष्ट है। बंदा सारिया थावां तो, सारे कम्मां तो, इत्थों तक जिम्मेवारियां तो भी भज सकता है, पर काल तो थोड़ी भज सकता है, पर जम तो थोड़ी बच सकता है। सच तो यह है, मरण लिखाए मंडल में आए, इत्थे ते लिखवा के आए हाँ, सबना सारे वंजना सब मुकलावन हार। इत्थे ते लिखवा के आए हैं, जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई। इत्थे ते लिखवा के आया पार ब्रह्म परमेश्वर तो, जितों पहला श्वास लिया उसी दिन नियत हो गया आखिरी श्वास किथे लैना है, तो केड़ा आखिरी श्वास बनना है। कबीर साहब कहते ना, कहते इस धरती के उत्ते हर एक बंदा जाएगा तो जम उन्होंने लैन आएगा।
ये जिक्र किया अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तय खटिया कहाँ गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया। दस मैनू जेड़े सवास तेनू बख्शे सन, कित्थे तू सवासां नू लियाया है, कित्थे तू अपने इस जीवन की पूंजी सवासां की खर्च की है, कोई भला काम किया तो मैनू दस खां, बाकी मैनू तेरे बुरे कामों की सारी लिस्ट का पता है। ये बाबा कबीर साहब कहते हैं, बाणी का ये सच बड़ा बेअंत है। तो गुरु तेग बहादुर साहब बीत जा है, बीत जा है जन्म अकाज, अकाज का मतलब जो करना सी सो ना किया, करनो हो तो सो ना कियो, परियो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। तो महाराज जी ने कहा जिन्हें सब कुछ दिता उन्होंने कदी तू चेते किया, कदी चेते नहीं किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब का पहला सलोक जिहड़ा सतगुरु जी के सलोक ने ना, 57 सलोकों का पहला सलोक पढ़ो, इको एक चीज़ चेते करा रहा बंदिया, सब कुछ किया पर तू एक वड्डा कारज नहीं किया, उस प्रभु के गुण नहीं गाए। हुण असीं कहिए जी ये समझ नहीं आती, हुण इस तो सौखा तो की हो सकता है। स्पष्ट लिखते हैं महाराज, सारे पढ़ो गुण गोबिंद गायो ने, ये तो सबनों आउंदा है, ध्यान नाल सारे पढ़ो, सारे बड़ी सारी संगत बैठी है, सब की आवाज़ आए। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, अकारथ अर्थ तो बिना अर्थ जिदा कोई अर्थ ही नहीं है। मैनू गुरु नानक साहब कहते शब रोज़ गश्तम दर हवा, दर हवा का मतलब है हवस दे विच, शब कहते रात भी ते दिन भी। बंदिया तेरा दिन ते रात तू दुनिया तो लुका लें किवें बतीत होया, तू लख दरवाजे भेड़ के पाप कमा ले, तू लख वारी अंदर कुकम कर्म करे कि दुनिया नू पता नहीं लगता, पर उस तो कौन छुपा सकता है। शब रात, रोज़ दिन, गश्तम बतीत होना, शब रोज़ गश्तम दर हवा, हवा का मतलब हवस, तेरे मन के अंदर हवस है। करदेम बदी ख्याल, बदी ते नेकी ये दोनों अरबी के लफ्ज़ ने, फारसी दे। बदी का मतलब है पाप, नेकी का मतलब है चंगा। तो गुरु नानक साहब चेते करा रहे, कहते तेनू तेरियां बदियां मैं चेते करा रहा, चंगा कर्म तू कीता नहीं, पर तेरा जिस वेले सारी फाइल खोली जीवन की, तेरी जीवन की सारी बदियां ही निकलियां, माड़े कर्म ही निकले। महाराज जी का बचन है ना, बंदा कहता मैनू कोई नहीं देख रहा, साहिब जी का ये बचन चेते करो। जे बंदा चोरी करन आउंदा है ना, तो चोरी करदियां सब कुछ भन देंदा बंदा, कन्नां दियां कन्नां तोड़ के चोर आ जाते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं चोर इधर वेखदा, इधर वेखदा, उत्ते थले कोई नहीं देख रहा। पर महाराज कहते इस तो कौन बचा सकता है, इस तो कौन बचा सकता है, तू मैनू देख, दस मैनू। हट पट्टन बिज मंदिर भन्ना, हट भी भन दित्तियां, मंदिर भी, तजोरियां भी। बंदा कहता कोई नहीं देख रहा। अच्छा चोरी कली ये थोड़ी होंदी है फिजिकल, ख्यालों के विच माड़ा सोचना भी बाणी कहती है ये भी चोरी है, ये भी चोरी जा रही है। हट पट्टन बिज मंदिर भन्ना, कर चोरी घरे आवे, अगों देखा पिछों देखा, कोई देखते नहीं रहा मैनू। चोर यही देखता ना कि कोई मैनू वेखते नहीं रहा, कहते ना 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 कोई नहीं देख रहा, अगों देखा पिछों देखा, तुझते कहाँ छुपावे, उस तो कौन छुपा सकता है। यही महाराज कहते शब रोज़ गश्तम दर हवा, करदीम बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार करदम। गुरु नानक साहब किथे गाहे बगाहे नेकी कीती होंदी ते मैं तेनू सच्ची दरगाह विच सत्कार की, दुनिया विच सत्कार भी दवांदा, पर तू नेकी नहीं कीती। गाहे ना नेकी कार करदम, ममचू यह अहवाल, यही हाल है साडा। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी यही तो समझाते हैं, करत विकार दो कर झारत। पाप करके ना असी हाथ झाड़ देंगे हैं, लै जी लै किसी नू पता नहीं लग्या। कितना स्पष्ट है बाणी दे विच, विकार करके जिवें हाथ नहीं झाड़ देंगे, लै किसी नू पता ही नहीं लग्या। अरे भरावा मेरे उथों कौन लुका सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं वो तो सब दी जानदा है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। स्पष्ट है वो तो सब दे अंदर दी जान रहा है। क्यों? क्योंकि सबै घट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे, कोई दूसरा थोड़ी है।
बीत जा है जन्म अकाज रे, निस दिन रात ते दिन सुन कै पुराण। ज्ञान दियां गल्लां भी सुनदा है, समझत ना रे अजान। इस डड्डू मन नूं, इस मक्खी मन नूं, इस खोते मन नूं, गधे मन नूं, हाथी मन नूं, सूअर मन नूं, सप मन नूं ये बाणी कहंदी है। मन का सुभाव बंदा भावें शरीर लई बैठा है, पर मन तो टेढ़ियां जूना वाले सुभाव पक्या पकाई बैठा है। सहस्कृति सलोक अज बाणी वाल तुरीए थोड़ा जा, फिर इतिहास वाल भी आवांगे। गुरमंत्रहीणस्य, मैं धन्नवादी हाँ प्रबंधकों का खुला समा देंदे आ। गुरमंत्रहीणस्य, गुरु दे शब्द तो बिना जो मर्जी कर लो। महाराज कहते त्रिगंत, त्रिग पता किनू कहते हैं? कह देंगे ना फिट लानत, सीधे जे पंजाबी दे लफ्ज़ ने, बुरा ना मनायो भाई, सीधे पंजाबी दे सिद्धरे लफ्ज़ ने। 100 वारी किसी नू फिट कहना एक त्रिग दे बराबर है। इनू ही गुरु तेग बहादुर साहब बार बार चेते कराते हैं कि तन धन संपै सुख दियो, अरजह नीके धाम। भलिया घर के अंदर कदम रखदा है, कभी गुरु तेग बहादुर साहब नू याद किया है? कभी तन की तंदुरुस्ती तेनू मिली, गुरु घर बह सकदा है? कभी गुरु तेग बहादुर साहब नू याद करके घरे बैठ के गुटका खोल के कभी गुरु तेग बहादुर साहब के सलोक पढ़े ने? कभी महाराज की बाणी पढ़ी है? तन दिता, सवासां दा धन दिता, संपै दौलत दिती, हर तरह के कार्य सिद्ध करने वास्ते गुरु ने किन्नी क सरदारियां बख्शियां। आप अपना आप वार दिता, पर सानू सब कुछ देता। तन धन संपै सुख दियो, अरजै नीके धाम। फिर महाराज कहते कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम। जे हुण भी तू रब नूं चेते नहीं करता तो फिर कद करेगा? तन धन जेह तो कौ दियो, जिन्हें सब कुछ दिता, कहते फिर ਉਹਦੇ नाल ने नहीं किया, बाकी सब दे नाल ने है। वो भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। महाराज कहते ओनू तेरा मेरा बनाई बैठा है, जेड़ा मेरा रहना ही नहीं, ते जेड़ा मरण तो बाद भी नाल जाना है ਉਹਦਾ संग कदी नहीं किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब समझ नहीं आई। महाराज कहते दुनिया के जिन्ने लोग ने ना, इत्थों तक ये शरीर ये भी अपना नहीं है। बाल जवानी और बिरद फुन, 3 अवस्था जान, ये 3 अवस्थावां ने। जवानी बाल बचपना आया सी कि साढ़े नाल सदा रहा, गुरु तेग बहादुर साहब कहते छड़ गया। जवानी आई कि जवानी रहेगी, नहीं रहेगी। तो बुढ़ेपा कि नहीं जी चलो जी लीए, पर भावें बुढ़े ही जी लिए, नहीं। रहन वाला की है? सुनो, हर जस रे मना गायल है। जपो जी, हर जस रे मना गायल है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी तकरीबन सारे शब्द ते सलोक किनू संबोधित कर रहे हैं? अपने मन नूं, सिर्फ मन नूं समझा रहे हैं कि मेरे मन सुन लै। ये माई मैं धन पायो हर नाम, ये भी खुशी विच कह रहा है कि जद मिल गया तो मन नूं मिल गया। महाराज कहते हर जस, जपो जी, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो, जो संगी है तेरो। संगी का मतलब पता की है? संग रहन वाला। जिउंदे जी भी संग रहेगा, तो जब ये तन फना हो जाएगा तां भी नाल रहेगा। कोई दसो है कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी तन दे फना होण दे नाल रहे? नहीं रहिंदी। सुनो हुण साखी। यही चीज़ सतगुरु जी ने गुरु तेग बहादुर साहब ने मक्खण शाह लुभाणे नूं समझाई। मक्खण शाह आया 22 मंजियां, तो 21 क्यों क्या? क्योंकि 22 तो धीर मलदी सी, धक्का करके बैठा सी, मैं ही मैं हाँ। 22 मंजियां कच्चियां बिठाइयां, तो गुरलादो का सच उन्हें फिर कहते हुण मैं गुरु प्रगट करना है। ये सिखां दे अंदर दी प्रीत है भाई। दुखी इत्थे आउंदे सिख ते गुरु के दर्शन करन, पर दुखी मुड़ते हैं क्योंकि सच्चे गुरु के दीदार नहीं। इत्थे गुरु थोड़ी बैठे है, इत्थे ते मंगते बैठे हुए है। तो गुरु थोड़ी मंगता है। गुरु कौन है? सतगुरु मेरा बेमोहताज, जिन्हों कोई मुथाजगी नहीं।
ਇੱਥੇ तो कहते आओ दिओ दिओ दिओ। अज भी कच्चे कच घड़च बड़े ने गुरु कहण कहाउण वाले, पर गुरु तेग बहादुर साहब की गल याद रख लिओ, उस वेले भी 22 मंजियां विच सकदियां सन ते अज 22,000 की 22 करोड़ भी विच सकदियां, पर सिख सच्चे दी प्रतीत करेगा। हर एक सिख दे अंदर प्रीत मक्खण शाह वाली होनी चाहिए। जिन्हों कहा ना कि है लुभाणा कौन, लूण लूण का व्यापार करने वालियां दा नाम लुभाणा पिया इधरों। तो महाराज जी की बाणी कबीर साहब की कहते, किन ही बंजिया कांसी तांबा किन ही लौंग सुपारी। वो सिखा भावें तू जो मर्जी काम कर, किरती हो दुकानदार हो, भावें तू खेती बाड़ी कर, भावें either you are entrepreneur, businessman or a corporate, you are working in a corporate society, whatever the true Sikh is doing, but he has to remember the Guru Tegh Bahadur Sahib, the ultimate reality, the only reality on this planet earth, Satguru Guru Tegh Bahadur Sahib। यही तो प्रीत है अंदर दी। किन ही बंजिया कांसी तांबा किन ही लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। दुनिया का सारा व्यापार करो सच्चा, पर यह व्यापार ना छड्ड दिओ किथे। वो व्यापार मुनाफा भी देगा तो घाटा भी देगा, तो यह व्यापार घाटा नहीं दे सकता, सदा ही मुनाफा देगा। इस व्यापार की सब तो खूबसूरती ये है, मन कर बैल सुरत कर पैंडा। कहते मन नू अपने मन नू बैल बना, तो बैल क्यों किया? बैल का सुभाव है कि जिस वेले बैल ते पिछे गड्ढा बन के, जिन्हों असी कहने रथ जां गड्ढा कह लीए, जिहदे ते समान लदया गया, उहदे ते जद बैल का मालक उन्होंने एक बारी डांग मार के जां उहदी लगाम नू खिंच के तोड़ देंदा है ना, फिर बैल का सुभाव है जिन्ना चिर तक मालक इशारा ना करे, बैल किथे सज्जे खब्बे नहीं वेखदा। आसे पासे भावें सैकड़े ही रस्ते निकल जान, कभी इधरों निकल जाए कोई इधरों निकल जाए, बैल का सुभाव है सीधा देखण दा। कबीर साहब कहते अपने मन नू बैल बना लै तो सीधा गुरु वाल वेख, कच्चे बड़े मिलणगे तैनूं कच घड़च। कोई कहेगा नहीं जी इत्थे आ जा, कोई कहेगा नहीं जी इत्थे भी मिलता है, कित्थे नहीं वेखना। मन कर बैल सीधा, ये शाह मार्ग है, तो शाह मार्ग च अज नहीं तो कल पहुँच जाएगा। जे तू शॉर्टकट लैण की कोशिश करेगा तो फिर उजड़ पेगा, याद रखी, फिर निराश हो जाएगा। दुनिया के जिन्ने कच्चे ने, जिन्नी मर्जी सिफत कर लै कच्चियां दी बंदियां दी, मूँह काले होणगे, बेइज्जती होएगी, निराश होएगा। एक वाहिगुरू सच्चे पिता गुरु तेग बहादुर साहब की सिफत कर, दीन दे विच भी राखा गुरु तेग बहादुर साहब, ते दुनिया दे विच भी राखा। इत्थे भी मुख उजला, इत्थे भी इज्जत, ते सच्ची दरगाह च भी उजला इज्जत। ये समझ लिया सी मक्खण शाह ने कि मैं व्यापार भी करना है। भावें उहदा मक्खण शाह दे 1000 गड्ढे चलते सन, पानी दे कई 100 जहाज चलते सन, उन्होंने सरकारे दरबार वालों तोप रखने की इजाजत सी, कैनन सी, उहदे कोल तोप सी, काफला लैके तुरदा सी। पहुंचा तो इत्थे ते दुकानां सजियां, भाई मंगते बैठे, पर बाणी तो कहती सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा सच्चा साध, सतगुर मेरा सर्व का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता, गुरु जैसा ना ही को देव। देव कहते वड्डा विशाल, हाँ तो सौड़े बैठे हो अपनी दुकाना ला के, जिस मस्तक भाग सो लागा से। गुरु कौन है? गुरु बहुत वड्डी बख्शिश है। क्यों? गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। सिख लई गुरु तो बिना कोई होर दात है ही नहीं। गुरु कौन है? सुनो, गुरु एक ऐसी बख्शिश है, भट्टां दी बाणी च भट्ट जी कहते हैं कि जे गुरु समर्थ कर दे ना किसी को, गुर जिनको सुप्रसन्न नाम हर हृदय निवास है, जिनको गुर सुप्रसन्न दुरत दूरंतर नास है। ओ भाई पाप ते दुख तेरे कोल आएगा, पर तेरे कोल जे गुरु का चेता होएगा ना सच्चे, पाप तेरे कोल आके फिर मुड़ जाएगा। समझियो, बन के ते गले की सूली आएगा, पर गुरु का सिमरन वेख के पैर का सूल होके निकल जाएगा बाहर। बड़ी बड़ी बला गुरु टालदा है। बिन गुरु तो बिना अंधार है, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुकत ना पावे। तां बैठे हाँ असी कि सच्चे पातशाह सानू सोझी हो जाए। गुर कर सच विचार, सच्चे गुरु दी विचार कर, कच्चियां दे पिछे ना तुर पई।
किथे होर नूं ना गुरु समझी बैठी। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुरु नूं सच्चा करके सेव लै, करोड़ां पापां नूं गुरु एक खिन विच धोण दे समर्थ रखदा है। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुरनैन बैन गुर गुर कर हो। ये दुनिया दे बंदिया जे सिख कहाउंदा अखां विच गुरु नूं टिका, अपने बचनां विच गुरु नूं टिका। किथे अखां 'च वाशनावां ना होण, अखां 'च विकार ना होण, अखां 'च गुरु दे नाम दा अमृत वरसदा होए। गुर अमृत भिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतन्ना राम राजे। मन राम कसवट्टी लाया कंचन सो विन्ना। इहो जिहा जीवन होए ते बचना विच गुरु होए। बचन विच गुरु कद होएगा? जे सुरत विच गुरु होएगा, जे अंदर गुरु होएगा, जे चेते विच गुरु होएगा। ते दिन रात उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागै जां ऐसे बुझिया। गुरु कौन है? राखा एक हमारा स्वामी सगल घटाका अंतर जामी। उस तो थोड़ी छुपा सकते हैं, उस तो थोड़ी छुपा सकते हैं। महाराज कहते हर करता सब कुछ जानदा, सिर रोग हथ दीजै। है इत्थे साडे रोग होए जख्म होए ते बंदा जख्म नूं कज्जी जाए, किन्ना चिर चक कज लेगा? कज्जण नाल कोई जख्म थोड़ी ठीक हो जाएगा। जख्म का इलाज तो गुरु कोल है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा। असी लुकाई फिरदे हां, असी छुपाई फिरदे हां। वो भलिया गुरु कोल आ, अरदास कर, गुरु सब कुछ करने वाला है। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना परिया रे। मक्खण शाह कहता ये तो याब है भाई, चोर बैठे ते ठग बैठे, करिए की? कहता फिर इउं करते है। अरदास की दूसरी, दो अरदासां कीतियां मक्खण शाह ने। पहली अरदास बेड़े की कीती सी कि जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै। दूसरी अरदास बकाले करदा है कि सच्चे पातशाह मैं हुण दो दो मोहरा सब दे अगे रखन लगा। जिस वेले मैं तेरे कोल आवांगा तू आपे ही मैनू कह दी मक्खण शाह इन्ने दा वादा कीता सी ते इन्ना पूरियां रख। हाँ है फिर सीधी जी गल गुरु दे नाल। अरदास की दो मोहरा सब दे अगे। कोई सरोपा देंदा है, कोई प्रेम देंदा है, कोई कुछ देंदा है कि आ भी बड़ा वड्डा व्यापारी आया। पर वो कहंदा ये सच्चा गुरु नहीं हो सकता भुख वाला। तो फिर पुछदा इतिहास, कहंदे सारे बकाले च पल्लू फेर के कहंदा कोई होर ते नहीं रह गया। तो फिर देखो किहो जे इतिहास से लफ्ज़ ने, मैनू खिमा बख्शियो। उथे पिंड दे लोकी कहंदे एक रह गया जिहदा नाम है तेगा। तेगा कमला, मैनू खिमा बख्शियो। गुरु अमरदास महाराज जी ने भी कमला आख्या। किने? धोबण की घर वाली ने, धोबी के घर वाली ने, धोबण ने। गुरु नानक साहब नूं ते भूतना बताला भी आख्या, आदमी भी आख्या ते बेचारा भी आख्या। भया दीवाना शाह का नानक बौराना। गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहंदे तेगा कमला। कहंदे वो कौन? कहंदे गुरु हरगोबिंद साहब का नंद है, पुत्र छोटा। मक्खण शाह कहंदा किथे वो ना रह जाण, आओ उन्होंने भी मिल आईए जाके, पता तो लगे कौन है। जिस वेले फौजां तेगां दे नाल सारे लौ लश्कर नाल बिल्कुल गुरु साहब जी के थां तक पहुँचे ना, जिथे अज गुरुद्वारा बकाला साहब है। दूरों गुरु साहब ने अंदर नौकर नूं सनेहा भेजा कि ये भीड़ केड़ी, अज ये कौन आ गया? ते नौकर कहंदा कई दिनों का आया होया जी बाब इत्थे बकाले। की नाम है जी? कहंदे जी मक्खण शाह लुभाणा। महाराज कहंदे उन्होंने जाके कह दी जद गुरु कोल आउणा हुंदा है तो फिर घोड़ियां ते सवार होके नहीं आईदा। गुरु कोल आना हुंदा है मन दे घोड़े ते हौमै दे घोड़े ते सवार नहीं होईदा, शरदा भावना ते झुक के आईदा। सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। गुरु ते दर ते जान दी ते यही मर्यादा है। कबीर जेहदर आवत जात हो हटकै ना ही कोए, सोदर कैसे छोड़िया जोदर ऐसा होए। दीन दुखियां नूं रखण वाला है, बड़ा वड्डा दाता है। जब ये गल सुनी ना मक्खण शाह ने अद्धा दिल पसीज गया कि है लगता कोई सच्चा ही है। नेड़े गया तो दो मोहरा मत्था टेकियां। महाराज कहंदे वे मक्खण शाह तेनू दिखाइए मोढा जेड़ा तेरे बेड़े नूं बचाया। महाराज कहंदे शर्त की भावना तू कीती सी,
मन के अंदर देखो सुखना सुखी लफ्ज़, सुखना वैसे गुरमत का लफ्ज़ नहीं है, सुखना होंदी है कंडीशन, जे तू ये कर दे तो मैं ये करदा, पर उसकी भावना सी सतगुरु जी मैनू बचा लो, तुसी ते दुनिया के बेड़ियां तो बचाउण वाले हो, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेहतर हो, ये छोटा जा बेड़ा क्यों नहीं बचाओगे। महाराज कहते वे मक्खन शाह भावना तो 500 मोरां दी सी ते बाकी किथे है। जब उन्होंने अंदर ये गल सुनी तो कहता अंदर सच तो कोठे चढ़ के नच, चढ़ गया कोठे ते सारे बकाले च रोला पा के कहता गुरलाधो रे गुरलाधो रे, गुरु मिल गया गुरु मिल गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी हुण प्रगट होए ने। गुरता गद्दी की दात सतगुरु जी नूं 1664 मार्च दे विच ही मिल गई गुरु हरकृष्ण साहब जी वालों, क्योंकि उन्होंने कहता बाबा बकाले सवेरे भी जिक्र किया दरगाह मल, तो ये लैके गए सी गुरता गद्दी, भाई गुरदित्ता भी नाल सन, भाई जैता भी नाल सन। पर सतगुरु जी प्रगट कद होंदे है? प्रगट सतगुरु जी अगस्त के महीने होंदे है। प्रगट सतगुरु जी मक्खन शाह दे इस सारी करामात के रूप च प्रगट होंदे है। तो सतगुरु जब प्रगट होंदे है तो धीरमल नूं लग जाती है अग, तो जेड़े बैठे होंदे है कच घड़ा च ते भजदे आ अपना तोरी टिंडा चक के, जुल्ली तलाई सब चक के, क्यों पता लग गया असीं कच्चे हाँ, पक्का प्रगट हो गया। तो उस वेले जिहड़ा धीरमल सी ना, उन्हें शी मसंद अपने गुंडे तो गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चलवाई। तुसीं ये जान के हैरान होवोगे गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चलाई है धीरमल ने, तो वह गोली सतगुरु जी नूं वजी नहीं, नालों लंघ गई। पर गुरु तेग बहादुर साहब ने माड़ा नहीं आख्या, क्योंकि मूरत सहज दी ने ये आख्या भले धीरमल भले, भले धीरमल भले, भला है पर तेरे अंदर भलियाई आ जाए, भला हो जाए तू। तो फिर की कीता शी मसंद ने, क्योंकि जब मक्खन शाह ने लादो रे प्रगट किया तो सारिया संगतां जिहड़ियां उस वेले बकाले आईयां होईयां सन, सतगुरु जी के अगे धन दौलत के अंबार खड़े हो गए। संगतां ने बेशुमार दौलत रखती सतगुरु के दीदार कीतियां, तो वह लुट के लै गया। तो मक्खन शाह अजे उत्थे ही सी, उन्होंने पिछा किया तो मक्खन शाह धीरमल नूं भी ते शी मसंद नूं भी ते नाल सारी धन दौलत जिहड़ी लुटी हुई सी वो भी लैके आ गया। हुण सुनो साखी। तो जब गुरु तेग बहादुर साहब के सामने धीरमल ते सी मसंद दियां मशकां बन के रखिया ना, महाराज कहंदे ये की, कहंदे महाराज ये तुहाडे कसूरवार ने, इन्होंने धक्का किया गोली चलाई, इन्हों सज़ा दिओ। मक्खन शाह नूं गुरु साहब कहंदे ना, जो शरण आवे तिस कंठ लावै। कोई नहीं अज इन्हों सोझी नहीं है, कोई नहीं इन्हों बख्श दे, इवें नहीं करो। तो धन तो महाराज कहंदे एक ही, कहंदे सतगुरु जी ये लुट के लैके गए। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने एको गल कही, मक्खन शाह 30 साल हो गए इत्थे बैठे हुए, अज तक इत्थे कोई रोला रप्पा नहीं पिया, अज एक कुलैणी माया आ गई तो इन्हें रोला पा दिता। ये नहीं, ये नाल जान वाली नहीं। याद रख दुनिया की कार विहार किरत विहार दे विच ये ते निभ सकती है, पर अंतम सच जिहड़ा दुनिया के कलेशां तो बचाउण वाली जिहड़ी दात है ना, वो ये दात है। गुरु साहब उचार दे, हर जस रे मना गाए लै जपो जी, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो जो संगी है, अवसर बीत्यो जात है अवसर, कहो मान लै मेरो कहो मान लै। गुरु तेग बहादुर साहब कहते मेरी गल मान लै सिखा, ये अवसर ये मानस जन्म बड़ा कीमती है, ये मुड़ के नहीं मिलना। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया। छड़ ये माया के बंधन छड़, रब बहुत देने वाला है, पर जिस माया दे करके कलेश आ रहा है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते उन्होंने ना लिया घर दे विच, ये नहीं रखनी। देखो गुरु तेग बहादुर साहब जिस वेले प्रगट होए, सब तो पहला कित्थे गए? सतगुरु जी ने फिर सारी संगत इकट्ठी की, काफिला तुरना शुरू होया, बड़े सिख नाल जुड़े, मक्खन शाह भी नाल सी। सब तो पहला अपनी जद्दी थां गए आ, अपनी प्रकाश जन्म थां गए आ, हरमंदर साहब अमृतसर, जिथे 9 साल रहे,
जिथे प्रकाश होया। पहुँचे सतगुर जी गुरु रामदास जी की नगरी, डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा। पर उथे मसंद ताला ला के भज गए कि बई ये तो साड़ी किरत विहार है। कितने गुरु तेग बहादुर साहब ने आके इत्थे दावा प्रगट करता, सानू तो लोगों ने धक्के मार के कढ़ना है। अज जिथे अकाल तख्त साहब के बिल्कुल सज्जे पासे थड़ा साहब है, सतगुर जी उत्थे बैठे। सतगुर जी सारा दिन उत्थे बैठ के उड़ीकते हैं कि ये साडे पुरखां दी थां है, आए हैं तो नमस्कार करके वापस मुड़ांगे, कोई गुरु कब्जा थोड़ी करन आए उत्थे। पर उन्होंने ये लग्या कि कितने कब्जा ना हो जाए। सतगुर जी सारा दिन बैठे, पर वो मसंद कौन सन? पृथ्वी चंद का पुत्र, मेहरबान मेहरबान का हर जी का चतुरभुज। इन्होंने जिंदे लाते तो तुरे नहीं, तुर गए, वापस नहीं आए। सतगुर जी सारा दिन बैठे, कहते ये नहीं आते। सतगुर जी ने बाहरों नमस्कार की, अंदर दीदार भी नहीं कर सके, क्योंकि सतगुर जानते सी जब निशाने वड्डे होण ना, फिर परिवारां दे कलेशां विच नहीं पईदा। ये गल याद रखियो। गुरु गोबिंद सिंह असीं कहंदे हां क्यों नहीं आए दरबार साहब अमृतसर साहब? सवाल तो खड़ा होंदा है ना बई, गुरु अमरदास जी ने हुक्म करके थां बनवाई गुरु रामदास जी तो। गुरु रामदास जी इत्थे टिके, गुरु अर्जुन साहब, गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे आए। क्यों नहीं गए गुरु गोबिंद सिंह साहब? इत्थों तक कि जब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का आनंद भी होना सी ना, विआह लाहौर तो सन माता जी, तो उत्थों परिवार ने कहा सी जी लाहौर बरात लैके आओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं पता सी बरात लाहौर जाएगी तो अमृतसर तो होके जाना पएगा। सतगुरु जी ने आनंदपुर साहब तो ही 10-12 किलोमीटर दूर गुरु का लाहौर वसाता सी कि आओ ये तुहाडे लई मैं गुरु का लाहौर बनाता है। क्यों? क्योंकि निशाने वड्डे ने। घरां दे कलेशां विच फस के सतगुरु जी कहंदे वड्डे निशानियां नूं नहीं प्राप्त किया जा सकदा। परहेज किया गुरु तेग बहादुर साहब ने, परहेज किया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, ताइयों नहीं गए कि घर का कलेश वड्डा नहीं, इनू वड्डा नहीं बनाउणा। दुनिया दे विच, दुनिया कलेशां दे विच सड़दी गलदी पई है, इन्हां नूं इहदे विचों कढना है। कि हमें कहा जगत मोहाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट रोकियन पकड़ पछारो, यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मन मन, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। गुरु तेग बहादुर साहब नहीं पे, उठे तो वल्ले पिंड चले गए नाल ही, जिहड़ा बाईपास ते है। उत्थे सिखां ने माइयां ने बड़ा प्रेम दिता, ते पिछे जिहड़े मक्खण शाह सी ना, उन्हें दरबार साहब रुकना सी, थोड़ा चिर भेटा देनी सी। ते जिस वेले शाम नूं पता लग्या गुरु तेग बहादुर साहब तुर गए, तो मसंद आए, तो मक्खण शाह लुभाणे ने कहा वे मसंदो, जिदे दर्शन करने से उस तो वांझे रह गए हो, जाके माफ़ी मंगो गुरु तो। गुरु तेग बहादुर साहब वल्ले पिंड बैठे, माइयां ने सेवा की। सतगुरु जी ने उचारिया माइयां रब रजाइयां, गुर भगती लाइयां, कोई कहता गुर सेवा लाइयां। गुरु साहब ने ये प्रेम के नाल वल दिता, माइयां रब रजाइयां। तो उत्थे जिस वेले मसंद आए तो गुरु तेग बहादुर साहब की वो तप तेज नूं देख के जरे नहीं। उन्होंने कहा साड़ी दाल नहीं गलनी, वापस मुड़न लगे। महाराज कहते सुनो, नह मसंद तुम अमृत सरिए, तृष्णा अगन ते अंदर सड़िए। मसनद लफ्ज़ सब तो कीमती सी, बड़ा पवित्र लफ्ज़ है मसनद, ਉਹਦੀ सेवा करने वाला, ਉਹਦੇ नेड़े होने वाला, पर तुसी इस लफ्ज़ नूं भी दाग लाया क्योंकि तृष्णा ते अगन दे अंदर सड़े हुए हो तुसी। वो वापस गए पर सतगुरु जी टिके नहीं, क्यों? इस कलेश विच नहीं। यही तो गल सी ना, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं कीरतपुर साहब की धरती तो बकाले क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि धीरमल ने कलेश करना शुरू कर दिता सी, धीरमल ने दावा करना शुरू कर दिता सी। ताइयों सतगुरु जी नूं पता सी अगे आउण वाली वियोंत, इहदा जिक्र भाई गुरदास जी करते हैं। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जुन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी, चलनी पीड़ी सोढ़िया रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी, पुछन सिख अरदास कर 6 महलों तक नदर निहाली। कि सतगुरु जी 6वां जामा गुरु नानक साहब जी की जोत का? महाराज कहते हाँ जी। पूछन सिख अरदास कर 6 महलों तक दर्श निहारी, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी। सिखा ने पूछा महाराज ये जिहड़ी चोले की परंपरा है ये अगे चलेगी? गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा भुलेखा ना मनियो, जोत वो है जामा पर हजे 4 जामे होर आउणगे, दुनिया भुलेखा ना खाए। किवें? कहंदे एक राजा अपने तख्त ते बैठदा है, सवेरे उन्हें पाई लाल रंग की पोशाक, तो शामी पाले नीली रंग की,
अगले दिन पा ले हरी रंग की, फिर पा ले पीली रंग की। कोई बंदा ये कहे कि राजा बदल गया है, वो भलियो राजा थोड़ी बदलिया है, राजे ने तो पोशाक बदली है। वो गुरु हरगोबिंद साहब कहते सिखो राजा तो नानक है, गुरु नानक साहब की जोत है, ये तो सिर्फ पोशाकें ही बदली जा रही ने। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी, कल युग पीढ़ी सोढ़ियां निहचल नींव उसार खिलारी, जुग जुग सतगुर धरी अवतारी। जुग का मतलब दो, 2 + 2 जुग जुग 4। गुरु हरगोबिंद साहब कहते हजे 4 होर ने। हजे गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पोते नूं बढ़ाउणा है, फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब के पड़पोतरे ने बनना है, फिर उन्हें अपने दादे नूं गुरु बनाउणा है। आ है कलावरती। गुरु हरगोबिंद साहब कहते अजे एवें थोड़ी कटार रुमाल ते पोथी दिती जाण तो पहलां पर घर दे कलेशे नहीं पैना। गुरु तेग बहादुर साहब अमृतसर तो वल्ले आए, वल्ले आके फिर सतगुरु जी ने जिहड़ी कमर कस्सा कीता। कीरतपुर साहब तकरीबन कई दहाकियां तो सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार केंद्र सी गुरु हरगोबिंद साहब तक। हुण नवा प्रचार केंद्र बनन लगा है, वो है आनंदपुर साहब की धरती। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने माखोवाल की धरती चक माता नानकी माता जी के नाम जमीन खरीद के उन्होंने कागज़ों के विच बना के ते सतगुरु जी ने उत्थे महल उसारना शुरू किया। ये है जी अगस्त 1665 का इतिहास। 1664 च गुरु बने, गुरता गद्दी के मालक बने। 1665 नूं आनंदपुर साहब की उसारी की। बड़ियां साखियां ने, कुछ साखियां सवेरे भी दर्शन करांगे। कईयां ने आके शंका की कि फकीर हो एडे वड्डे महल क्यों उसार रहे हो, पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते निशाने बड़े वड्डे ने। आने वाला समा दिस रहा है, ये वो धरती होनी है जिस धरती तो रंजीत नगाड़ा पैदा होने हैं। ये वो धरती होनी है जिस धरती ते नरसिंगे के तूर वजने हैं। ये वो धरती होनी है जिथे कल युग का मरजीवड़ा साडा पुत्र पैदा होएगा जिन्हें इस धरती ते जुल्म की जड़ां नूं पुट्टना है। ये वो धरती होनी है जिथों खालसा खुद खुदा 5 प्यारियां की घाड़त प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज होनी है। ये वो धरती होनी है जिहड़ी धरती दुनिया नूं सिखाएगी कि सब कुछ हो के जे त्याग भी दिता जाए तां भी प्रभु के शुकराने च किवें जीविया जांदा है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंत बख्शिंदा ऐशो अर्श। ये गुरु तेग बहादुर साहब दुनिया नूं सिखा रहे कि फकीर, एक फकीर आया सी, उन्हें शंका लैके आई कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछां कि इन्ने महल ये सारा कुछ ये घर क्यों बना रहे हो। तो महाराज जी कोल आया ना, महाराज जी तो जानते सी सब कुछ। कहते फकीर जी बड़े दूरों तुर के आए हो, जाओ इशनान पानी करो, घड़ी आराम कर लो, सिखर दोपहर है, शाम के दीवाना विच आयो, फिर असी बचन विलास करांगे। उन्हें कहा चलो इत्थे हाँ शामी पुछ लांगे। उन्हें इशनान किया, जब विश्राम करन लगा ना उन्होंने सुफना आया। इतिहास पढ़ियो, प्रोफैसर साहब सिंह भी लिखते हैं, भाई वीर सिंह लिखते हैं। उन्होंने सुफना आया जिदे उत्ते शंका करन लगा है वो दीन दुनिया का मालक है। तू शंका करेगा दीन दुनिया के मालक का कुछ घटना नहीं, पर याद रखी फकीरा जुगां जुगां का कीता होया तप एक माड़े बचन के नाल सारा खत्म हो जाएगा। उन्होंने सुपने च दिसिया कि आने वाले समय च ये सरावां बननगियां, इत्थे कट्ठ लगणगे, इत्थे दुनिया के लोग आउणगे, आके सिजदे करनगे। शाम नूं दीवान विच आउणा सी ना, सिर झुका के आया। क्या सतगुरु जी बचन विलास करने सी, पर सारी निवृत्ति तुसां ने कर दी। महाराज कहते यही तो गुरु की करामात है। इत्थे ते बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आ गए कीचै अरदास, वो जानन वाला है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फिर इत्थों इमारतां सारा आनंदपुर साहब की उसारी नूं अगे तोड़ के ते गुरु साहब तुरे ने प्रचार फेरी लई। सतगुरु जी फिर इत्थों दे पहलां पटियाले पहुँचे। इत्थे सैफुद्दीन की थां है जिथे अज गुरुद्वारा बहादरगढ़ साहब है ना, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के नाल, उत्थे सतगुरु जी रुके। उन्हें गुरु साहब का बड़ा सत्कार किया। गुरु साहब फिर मालवे रटन फेरी वाल तुरे ने। उत्थे मालवे के लोगों के विच नशा बेगैरती और बड़ा दलिद्र आ गया सी। वो लोग खूह पटते सन पर डूंगा नहीं पटते सन, सारे पासे मालवे च खारा पानी से। गुरु साहब के दर्शन कीतियां गुरु ने इन्ना उदम बख्शिया, आप सतगुरु जी ने सिखां तो खूह पटवाए, डूंगे खूह पटवा के सारे मालवे विच मिठे पानी दीयां छैबरां लाइयां।
गुरु तेग बहादुर साहब का करम बड़ा है जी, बड़ी बख्शिश है। किनू किसी नू सरदारियां बख्शियां, किसी नू सतगुरु जी ने किनियां क दातां बख्शियां। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ये सारा कुछ करते हुए जिस वेले विचरते सन ना मालवे की धरती ते सतगुरु जी संगरूर के लागे एक पिंड है कट्टू, जिन्हों कटूथ कहते हैं, कटूथ पिंड, अज उहदा नाम कट्टू है। उत्थे एक फकीर मिलिया गुरु तेग बहादुर साहब नूं, कहंदा गुरु तेग बहादुर साहब ये समझ नहीं आउंदी है तुसी फकीर, पर पिछे मैं देखदा सैकड़े हज़ारां लखां दा काफिला तुहाडे पिछे तुरी आ रहा है, किस तरह इन्हां नूं सांभदे हो तुसी? एक नहीं सांभिया जाता साढ़े तो, तुसी ये सारा किवें सांभदे हो? महाराज जी ने उन्होंने कहा वे भलिया सांभण वाला तो करतार है, ना तू ते ना मैं, उन्हें सांभना, ये रचना उहदी बनाई है। साधो रचना राम बनाई, पर इत्थे ये ना समझी कि तू सदा रहना है। एक बिनसै एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाई, एक खत्म हो रहा तो तू कहना नहीं जी मैनू कुछ नहीं होना। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं इत्थे कोई भी नहीं रहना। फिर कहता महाराज मैं बचा किवें? फिर गुरु साहब ने उत्थे शब्द उचारिया, मालवा रटन पोथी दे विच ये शब्द कटूथ दा, कट्टू दा उचारिया होया, जो नर दुख में सबनों आउंदा जी जपो, जो नर दुख में दुख नहीं मानना है, जिहड़ा दुख विच दुख ना समझे, इवें भी हो सकता है गुरु तेग बहादुर साहब? गुरु साहब कहते बिल्कुल हो सकता है। गुरु रामदास का बचन पढ़ो। चलो गुरु नानक साहब तो शुरू करते हैं। गुरु नानक साहब कहते बहुता कर्म लिखिया ना जाए, रोज़ पढ़ते हैं जपजी साहब, सुख है तुहाडे लई, बड़ा दाता तिल ना तमाए, तिल जिन्ना तमा, तिल का दाना देखिया घरां दे विच सब दी रसोई च तिल होंदे, थोड़े थोड़े कितना क बरीक होंदा है, जिन्ना बरीक तिल है ना उस रब नूं तिल दे दाने जिन्ना भी लालच नहीं है वो दे ही जाएगा, पर उन्होंने कभी लालच नहीं होएगा कि मैं वापस लैना। दुनिया के लोग लैंदे है देंदे है पर लालच रहिंदा है, दो बारी मंगण चले जाओ, तीसरी बारी कहणगे भलिया बहुत देता हुण होर किसी तो मंग लै, पर इस वड्डे दाते तो रोज़ मंगो रोज़ देगा, रोज़ कृपा करने वाला है, पर निजी मंगना पएगा, शख्सी रहनी है। एक इहदा जिक्र सवेरे करांगे, सवेरे खुल के अरदास का भी थोड़ा जिक्र करांगे जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब ने सिखाया। सतगुरु जी ने कहा फिर कहते फिर तुसी अरदास कर दो, कहता फकीर, महाराज कहते मैं अरदास नहीं करांगा, तू कर अपनी अरदास आप, खुदा सब दी सुनदा है, ते अपनी अरदास करेगा फिर तेनू दुख दुख की तरह नहीं लगेगा। गुरु नानक साहब बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगा है जोध अपार, केतियां गणत नहीं विचार, केते लै लै मुकर पाए, केते मूर्ख, केतियां दुख भूख सद मार। हुण इत्थे की मंग रहे ने? सुख भी नहीं आया, रज भी नहीं मंग रहे, इत्थे प्रेम भी नहीं मंग रहे, तीन चीज़ां दुख ते भुख ते मार, तीनों चीज़ां नैगेटिव ने। पर गुरु साहब कहते जे ये भी मिल जाए, केतियां दुख भूख सदमार, ए पे दात, असी गड्डियां ते एक अखर ते लिखा लेंदे आ, ए पे दात तेरी दातार, पर पहली तुक ते पढ़ो दुख भूख सदमार मंग रहे हैं, गुरु साहब तो ये मंग रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते जे ये भी मिले सिर मत्थे परवान करी, क्योंकि गुरु रामदास जी कहते हैं कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप विचाई, दर्शन हर देखन के ताई। अगे जिक्र किया जे सुख देता तुझे अराधी, दुख भी तुझे, आ शब्द कट्ठा रख के देखो, एक पासे गुरु रामदास जी का शब्द रखो, जे सुख देता तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देता इत ही राजा रज जावा, दुख विच सुख मनाई, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख सने अर भै नहीं जाके कंचन माटी माना। किड्डी वड्डी बख्शिश की महाराज जी ने, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना। वो पुछदा महाराज जी रब दे बंदे दी परिभाषा की है? गुरु तेग बहादुर साहब कहते सुन फिर रब दे बंदे दी परिभाषा ये है, कोई निंदा करे सारी रात नींद नहीं आती, कई महीने मन बंदा सोचता है वो मिले फिर मैं उन्होंने जवाब देवां, कचीचियां वढ़दा, गुटका खोल के बैठदा ते मन दे विच निंदक दियां गल्लां, उन्हें मैनू इयों क्या। गुरु अर्जुन साहब कहते जब धारै को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत।
चित नेचल नहीं है तो फिर वो कित्थों मिलेगा? वो तां मिलेगा थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे। जद तू थिर कर लेगा फिर याद रखी संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। ਉਹਦੀ शर्त है मन पवित्र दुश्मन मीत भी नहीं, निंदा हो जाए सारी रात नींद नहीं आती बई हुण मिलेगा तो मैं दसांगा। पर संत तक जिन्ना चिर तक निंदा एक संत जन तक नहीं पहुँचती निंदा खत्म नहीं होती। विकारियां दे विच निंदा ऐ भज्जी फिरदी है, कदी इधरों उधर उन्हें वो बचन कहते, अज तो बड़ी सौखी है निंदा करनी। वैबसाइट ते जिन्हों असी जानते भी नहीं, जिहदे नाल दूर दूर तक नाता नहीं, ਉਹਦਾ भी असी देखते हैं, ਉਹਦਾ भी बेड़ा करके सो जाए, चल ਇਹਦਾ माड़ा ही हो जाए, चंगा ही हो रहा है, हद हो गई। महाराज कहते किहड़े पासे इत्थे ते मन इन्ना शांत चाहिदा, नह निंदिया नह उस्तत। अच्छा उस्तत तुसीं मेरी शोभा कर दो ना, 2-3 दिन मैनू भी नींद नहीं आनी। कल्ली निंदा नहीं बेचैनी पैदा करती है, उस्तत भी बेचैनी पैदा करती है। ये फूक छकनी भी महाराज कहते हैं ये भी बंदगी तो टालती है। दोनों चीज़ां बंदगी करने वाले की परिभाषा ये है कि निंदा उहदे तक पहुँचे, वो निंदा नूं जज़ब कर दे। अच्छा मैं एक उदाहरण करदा, अक्सर कहना जब कपड़े नूं चिक्कड़ लग जाए ना, चिक्कड़ दाग लग जाए गंदे पानी का चिक्कड़ का, तो बंदा कहे नहीं मैं चिक्कड़ नाल साफ कर लाँगा। चिक्कड़ चिक्कड़ नाल नहीं धोया जाता, निंदा निंदा दे नाल नहीं खत्म हो सकती। एक ने निंदा की मैं भी निंदा करती, चिक्कड़ नाल कदी चिक्कड़ साफ होंदा है? मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओ धोए भरीए, मत पापा कै संग ओ धोपै नावें कै रंग। इनू गुरु रामदास जी कहते हैं बंदगी करने वाले तक जिस दिन निंदा पहुँचती है ना, वो निंदा उत्थे ही खत्म हो जाती है। क्यों? बंदगी करने वाले का गुण पता की होंदा है? फरीदा बुरे दा भला कर। गुस्सा इनू गुरु रामदास जी बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। तो बंदे का गुण की होना चाहिए बंदगी करने वाले का? गुरु तेग बहादुर साहब कहते गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, तो हुण गा लै तो तेरा गुण पैदा हो जाएगा। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीन। तू बंदगी इवें कर, जे कोई तेनू पुछे बंदगी की है तो तू कहें, जे कोई पूछे मच्छी नू पानी की है, मच्छी दसेगी पानी की है? मच्छी तो यही दस सकती है मेरा जीवन है, जे रहांगा तो जिउंदी हाँ पानी दे विच, जे कट दो तो मौत है। जे मैं सिमरन विच हाँ तो आत्मक जीवन है, जे सिमरन तो बिना बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अर्जारी नव खंडन को राज कमावै अंत चलै गो हारी। किड्डी प्यारी परिभाषा दी गुरु तेग बहादुर साहब, गल ही खत्म करती। समझा सानू रहे ने पर उदाहरण टेढ़ी जोन का लै रहे ने। मच्छी टेढ़ी जोन है जी, पशुआं पंछियां की जोन जिहड़ी है उहदा उदाहरण लै रहे ने। मारे कहते सिमरन नहीं किया, जन्म बेकार गया, फिर दसो किवें करिए? महाराज कहते इवें कर जिवें मच्छी दी पानी नाल है कि आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार, आपे होवै चोलड़ा, आपे सेज पतार, रंग रता मेरा साहिब रव रहा भरपूर, आपे माछी मछली, आपे पानी जाल। इवें है प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना। गुरु रामदास जी इहो सिमरन कर कि सिमरन तो बिना तो मौत आत्मक है। प्रभ स्यों हुण असी कहिए कि नहीं जी मच्छी थोड़ा चिर पानी तो नहीं रह सकती, कि असी श्वासां तो बिना रह सकते हैं? ताइयों तो गुरु अर्जुन साहब कहते सास सास सिमरो गोबिंद। इवें क्या? प्रभ स्यों मन लीना ज्यो जल मीना, चातरिक जिवें तिसंतिया, जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। इनू गुरु तेग बहादुर साहब कहते कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल को मीन। तो बाणी दे विच ना मछली का सुभाव दसिया, इनू होर पासे ना लै लियो, बिल्कुल इनू होर पासे ना लियो। भगत जी कहते कोई मच्छी नू फड़े, मच्छी नू टुकड़े करे, टुकड़े करके उन्होंने तल भी ले, तल के खा भी ले। मच्छी का सुभाव ऐसा है टुकड़े करके ढिड भी पै जाएगी तो उत्थे भी पानी मंगेगी। इवें दी प्रीत होनी चाहिए सिख दी, जिन्हों इस धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब के सिख ने कमाया। सवेरे असी विचार करांगे किहड़ा सिख?
ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਮਤੀਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ। ਮਤੀਦਾਸ ਦੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਤਨ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, आला प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जाए। ये है करवत भला ना करवत तेरी, लाग रे सुन बेनती मेरी, हों वारी मुख वेर प्यारे, करवत दे मुको काहे को मारे। मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, राध कियो बहुबानी, बचन भी है बाणी दा, पर होर पासे नहीं, सिर्फ उदाहरण का इक्को पक्ष लेना, क्योंकि दो पक्ष अगे भी मैं आप जी दे नाल सांझे करांगा। एक पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कहते हो जे कहते जे प्रभु नूं याद नहीं किया तो तेरी जोन कुत्ते ते सूअर वर्गी है तेरे कारज। तो एक पासे कहते जे बंदगी करनी है फिर सुक कुत्ते की तरह कर, फिर सुआन की न्यायी कर। इहदा जिक्र सवेरे करांगे। पर अज जिहड़ा वचन लिया ना कि प्रीत है गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन कहो नानक, हर भज मना जेह बिद जल को मीन। जल दे नाल मच्छी दी प्रीत है ना, पानी दे नाल मच्छी दी, ते बाणी दे नाल गुरु के सिख दी। मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, राध कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसरै पानी। यह है सच्ची प्रीत, साची प्रीत। रविदास जी कहते साची प्रीत हम तुमस्यों जोरी, तुमस्यों जोर अवर संग जोरी। जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा, रब जे तू पहाड़ बन जे ना, मैं पहाड़ उत्ते मोर बन के पैलियां पावांगा। जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। चकोर सारी रात चंद्रमा नूं वेखदी है, जे तू चंद्रमा बन जे मैं चकोर बन के तेरे वाल ही रवां। किड्डी प्यारी प्रीत है, किड्डी प्यारी प्रीत है। यही तो क्या ना, जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। अगे जिक्र किया साची प्रीत। अच्छा कैसी प्रीत है ये? प्रीत देगी को की? ये प्रीत सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, कली ये जिउंदे जी नाल नहीं, ये तो मरण तो बाद भी नाल जाएगी। ये प्रीत ऐसी है, कोई एक तरफा थोड़ी है, ये दो तरफ है। तुसी इत्थे प्रीत करो, ये शरीर भी फना हो जाएगा, गुरु दी कीती हुई प्रीत गुरु मरण तो बाद भी। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलता है राखियो चीत। ये है आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, ये है सोग हरक नहीं जानियो। इनू क्या सेवक की ओढ़क ने भी प्रीत। प्रीत कैसी होनी चाहिए? गुरु तेग बहादुर साहब सवेरे जिक्र किया, भाई रमदास उहदा नाम बड़ा प्यारा सिख सी, और उहदा नाम रामदास भी लिखिया ते रामदेव भी लिखिया इतिहास से। गुरु साहब मालवे की धरती जाते तो पानी छिड़काउंदा, महाराज कहते नाम कहते रामदेवा, रामदेव। महाराज कहते अज तो बाद तू भाई मीआं है, तू मीह वरसाउना है। बड़ी प्रीत है, सिख की प्रीत है। तुहानू ये जान के हैरानी होएगी, भाई कन्हैया जी गुरु गोबिंद सिंह साहब वेले जद कहते कि सब दे विच मैनू तू दिखदा है, भाई कन्हैया जी गुरु तेग बहादुर साहब दे वेले आए ने। गुरु तेग बहादुर साहब ने भाई कन्हैया नू पता की क्या, इत्थों पानी भर ते इत्थे रोड़ी जा। भाई कन्हैया ने ना नहीं की। गुरु तेग बहादुर साहब ने तैयारी कराई है कि इत्थों भर के इत्थे रोड़ेगा तो कल नूं पता लगेगा, इत्थों भर के जिन्नू जिन्नू पिलाएगा गुरु के हुक्म दे विच ही पिलाएगा, प्रभु के हुक्म विच ही पिलाएगा। तैयारी गुरु तेग बहादुर साहब ने कराई है, प्रीत है। गुरु नानक साहब के नाल 5 सिख तुरदे सन। गुरु अर्जुन साहब, गुरु नानक साहब के 5 सिखां का नाम नहीं मिलता, पर गुरु अर्जुन साहब के 5 सिखां का नाम मिलता है। बाबा बिधि चंद है, भाई जैठा है, सतगुरु जी के नाल तुरन वाले भाई मंझ हैगे, ये सारे सिख चलते सन गुरु अर्जुन साहब जी के वेले 5 सिख। गुरु तेग बहादुर साहब के नाल भी जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब को कश्मीरी पंडित आए ना, कश्मीरी पंडित आके कहते हम दीन दुखी चल आए पुरी आनंद, बाह असादी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के नंद। तो कभी ये सोचा कि कश्मीरी पंडित क्यों, तो कल्ले कश्मीरी पंडित नूं होर कोई थां नहीं मिलिया जाण दा कि गुरु तेग बहादुर साहब को लाए? नहीं, कई महीने भटके ने कश्मीरी पंडित। विद्वान सज्जन सन, विद्वान तबका सी सनातन धर्म का। औरंगजेब नूं ये पता सी जे मैं पढ़िया लिखिया नूं इस्लाम धर्म कबूल करा लांगा तो आम बंदियां नूं बहुत आसान होएगा ये धर्म कबूल कराउणा।
कहते पढ़िया लिखिया बड़ा मुश्किल होंदा है। इस करके ओदी जिहड़ी जमात सी ना कि इवें कराउणा मैं, ओदी ओदी जिहड़ी शरह सी, कहते पहले जिहड़े पढ़े लिखे वड्डे लोग ने जिहड़े समाज दे विच रुतबा रखते हैं उन्होंने दीन कबूल कराओ, इस्लाम कबूल कराओ। सब तो पहला वो गए पहाड़ी राजियां कोल, वो कहते नहीं असी औरंगजेब नाल संधि करी बैठे, असी बांह नहीं फड़ांगे। फिर वो इत्थे राजस्थान की धरती ते आए राजपूतां कोल, राजपूतां ने भी बाहां चकतियां, कहते असी नहीं लड़ सकते औरंगजेब नाल। फिर मरठियां कोल गए महाराष्ट्र कि तुसी बचा लो सानू, ये तुहाडा भी ते साडा भी इक्को धर्म है। वो कहते धर्म की करेगा, साडे कोल ताकत ही नहीं, असी नहीं लड़ सकते। सारे पासों जब सारे हिले, इत्थों तक जिहड़े औरंगजेब तो भी नफरत करते सन ना, उन्होंने कोल भी कश्मीरी पंडित गए कि असी इकट्ठे होकर कुछ करिए। वो कहते असी भी कुछ नहीं कर सकते। कहते फिर कित्थे जाइए। हाँ, इनू बिल्कुल नैगेटिविटी च ना लियो। इतिहास का जिक्र मैं तुहानू इतिहास दस देना। कहते फिर पंडित कृपा राम ने जत्था तैयार किया कि असी पहाड़ों के विच जिहड़ा शिव जी का स्थान है ना अमरनाथ, उत्थे जाइए। इतिहास तो बाहर नहीं, मैं तुहानू इतिहास की तारीख भी दस देना। इसका जिक्र कवि संतोख सिंह भी करता है, प्रोफैसर साहब सिंह भी इसका जिक्र करते हैं, भाई वीर सिंह भी इसका जिक्र करते हैं, सारे इतिहासकार। इत्थों तक प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने भी इसका जिक्र किया। कहते वो गए अमरनाथ, कहते उत्थे जाके असी अपने धर्म तिलक जंजू की असी दुआ करके आइए, अरदास करके आइए, पूजा करके आइए। कहते जब उत्थे पहुँचे ना पंडित शिव कृपा राम का जत्था, उत्थे उन्होंने राती सुपना आया जे तुहाडी कोई बांह फड़ सकता है तो गुरु नानक साहब का घर फड़ सकता है। उतों फिर सीधा आए वो आनंदपुर साहब की धरती ते आख्या पंडित कृपा राम ने, हम दीन दुखी चल आए पूरी आनंद, बांह असाडी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के नंद। अच्छा, सवेरे एक होर जिक्र भी करांगे, मैनू याद रहेगा सतगुर की कृपा नाल। कभी तुसी ये सोचा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी बाणी दे विच अजामल का जिक्र क्यों किया, गणका का जिक्र क्यों किया? सब तो कितना क ज़्यादा किया होया। अजामल का है, गणका का है, इत्थों तक सतगुरु जी ने पंचाली का, द्रौपदी का जिक्र किया। क्यों किया? क्योंकि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब मालवा रटन तो बाद मध्य भारत दीयां यात्रा वल तुरे ने, क्योंकि बड़ी दहशत सी इस धरती के हिंदुआं सनातना दे विच कि औरंगजेब की शरह सब दे तिलक जंजू लाउंदी जा रही है। गुरु तेग बहादुर साहब मध्य भारत के लोगों को जगाउण वास्ते तुरे ने, ते उन्हां लोगों का जिहड़ा विश्वास सी उहदे विच ही सतगुरु जी ने बाणी उचारी कि हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो गणका हूँ गत पाई, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे ये कृपा है, जे कोई इनू समझे, जे नर जस कृपा निध गायो ताको भयो सहाई, कहो नानक मैं यही भरोसा है गही आन सरनाई। इस भरोसे विच आया। उन्होंने लोगों सतगुरु जी ने समझाया जेडे लोग ये पढ़ते सन, जानते सन कि तुसी पढ़ते हो कि गणका नू रखण वाली गणका पापण है, उन्होंने जग जानता सी, पर उदी उदों भी निमख में छुटकारा करा दिता ना। गणका पापण होई का भुक्या पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानचक गणका वारे आए खलोता। कहते दुरमत देख दयाल हुए हथों उसनू दितोस तोता। गणका वैश्वा सी ते फकीर उहदे घर तुर पिया, उन्हें बूआ खोलिया ते अगे फकीर कहता बेटी, वो सिर तो लैके पैरों तक कंब गई। इत्थे वाशना दे विच भरे बहुत आए, मैनू बेटी कहने वाला कौन आ गया? हैरान हो गई कौन है? कहते हाँ फकीर, मीह बड़ा पै रहा है, बस 2 घड़ी टिकण दे, मीह रुकेगा मैं अगे तुर जाऊँगा। वो कहती बाबा आ ते तू जा, किथे तेरे ते दोष ना लग जाए कि तू गणका दे वाड़े आ गया। मैं गणका ते मैं वैश्वा, किथे तू दाग, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, तेरा कख नहीं रहना। वो कहता रब का बंदा जिथे चला जाए उन्होंने रब रखण वाला है, फिर रब रखण वाला है। उन्हें क्या गणका एक काम कर, कोई रब की कला है, मैं तेरे को आ गया। कहते दस बाबा की करा? कहते तू रब रब कर, तू हर हर जप, तू रमिया होया राम राम जप। कहती बाबा मैं किवें जप ला, मैं तो सारा दिन वाशना च रहनी हाँ। कहते फिर एक काम कर, मेरा तोता रख लै, इनू राम राम जपा, ये तेनू जपाएगा।
कहते उन्होंने जपाउंदी जपाउंदी आप ही तर गई है। यदा जिक्र है, गणका का जिक्र है, हर को नाम सदा सुखदाई। जे तोता टेढ़ियां जोनियां जपाउन तो बंदा तर जाता, फिर बंदा क्यों नहीं तर जपदा? यही तो गुरु साहब कहते भाई जपीए, जप हो तो एको नामा। गुरु नानक साहब कहते सब कुछ करन नूं राब राजी हाँ, कामण दे काम लुभाया, सुत कंचन स्यों हेत वधाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। वो उपरा जापदा है, सब कुछ अपना जापदा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते सब कुछ पराया एक उही अपना है, उही अपना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जब उथे फिर आए ना, हम दीन दुखी चल आए पुरी आनंद, बांह सादी पकड़िए गुरु हरगोबिंद के नंद। मीरी पीरी दे मालक दे तुसी बेटे हो, जिन्हों ने 6 जंगां लड़ियां ते मुगल सल्तनत की जड़ां नूं ढिला किया, हिला के रख दिता। जहांगीर वर्गियां नूं तुसी, शाहजहां वर्गियां नूं, असीं तुहाडे कोल आए, तुहाडे तो बिना कोई नहीं है। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते जाओ बच्चियों घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, इस बुजरे भारत देश के दीवे अंदर तेल अपने लहू का पावांगा मैं। पाया तेल देश दियां जड़ां विच, ताइयों अज भारत वर्ष का बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरां दे दीवियां अंदर तेल गुरु तेग बहादुर साहब के लहू का बल रहा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने वापस भेजा कि जाओ ऐलानिया कह दो औरंगजेब नूं, जे साडे इष्ट गुरु तेग बहादुर साहब ईन कबूल कर लैणगे तो असी भी ईन कबूल कर लांगे। इथों बाद का जिहड़ा इतिहास है वो सवेर के दीवाना दे विच आप संगतां दे नाल सांझ पावांगे, क्योंकि आप बहुत प्यार दे नाल जुड़ के बैठे हो। इस करके आओ 2 मिनट वाहिगुरू सिमरन कर लीए, इस तो बिना ना वांझे जाइए भाई। ये साडे जीवन का इस करके बैठे हाँ ताकि गुरु चेते आ जाए, गुरु तेग बहादुर साहब के कर्म चेते आ जाए। घर च कदम रखिए, तन धन संपै सुख दियो अर्जे नीके धाम। सोने घर बख्शण वाला, सवारियां बख्शण वाला, सुख बख्शण वाला, पुत्तर पुत्तर धियां दा दाता, सुख हंडाउण वाला गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह क्यों ना तेनों चेते करिए। इस करके तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख अखाजरे। हे मूर्खा जप, आओ जी करो अखां बंद, नेत्र बंद करने सारे सब ने। पहले बीबियां बोलणगियां, फिर सारे भाई बोलणगे। देखते आ कि अज उच्चा सिमरन कौन करता है, किहदी आवाज़ पंडाल विच ज़्यादा गूंजदी है। पहला दास, फिर बीबियां ते फिर भाई। करो रसना पवित्र, अखां किसी ने नहीं खोलनियां, सारियां ने नाल जपना है। करो अखां बंद, आखो जी वाहेगुरू। बीबियां भाई वाहेगुरू, बीबियां शाबाश वाह वाह भाई। उच्चा वाहेगुरू। 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 सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਤੁਕ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਰੋਗਨ ਤੇ ਹਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 8:20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕਥਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। 8:20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਹੀਂ 9:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਫਲੇ ਹੋਣ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ सुनते पुनीत कहते, पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।